Hello and welcome to our series of science study. Today we are going to discuss the topic nutrition in animal, which is from class 7. Okay, so here first of all we have to know that हमको ये सब पहले जानना है पड़ेगा कि व्हाट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या है चीज़ है. तो ये जो न्यूट्रिशन वर्ड्स है ये वर्ड्स एक लैटिन वर्ड्स आया है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रायर. फिर से बोल रहा हूँ. द वर्ड न्यूट्रिशन कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड न्यूट्रायर विच मीन्स टू फीड. इसका मतलब ये है कि खाना तो उसको खाना को बोलते हैं हम न्यूट्रिशन. सो एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज फ्रॉम अदर एनिमल्स. हम सबको पता है कि प्रीवियस क्लास में बच्चों हम सबको पता है कि हम सब खाना प्लांट से एंड एनिमल्स से हम उसको पाते हैं. उसको मेजर पर्सन हमको प्लांट से एनिमल से मिलता है. सो ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स रिक्वायर्स फूड्स फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर्स ऑफ आवर डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स. और हर आदमी को ये हमारा ग्रोथ के लिए एंड हमारा एनर्जी देने के लिए एंड बॉडी पार्ट को रिपेयरिंग करने के लिए ये एनर्जी हमको खाना चाहिए. फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस. फॉर एनर्जी, टू गिव अस एनर्जी एंड ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर डैमेज्ड बॉडी सेल. इसको मैं थोड़ा समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ. अब देखो इसमें एनर्जी, जो भी कोई चीज़ को काम करने के लिए एक एनर्जी चाहिए. जो भी कोई चाहे वो छोटा सा चर्च हो और नहीं तो वो एरोप्लेन का इंजन क्यों ना हो, सब चीज़ को चलने के लिए हमको एनर्जी चाहिए. और अगर हम देखेंगे रोबोट्स को भी हम अगर चलाएंगे तो उसको भी एनर्जी चाहिए. लेकिन अगर हम हमारे जो डेली वर्ड्स को अगर हम उसको एनालिसिस करेंगे फ्रॉम मॉर्निंग टू लेकर के नाइट तक, जब तक हम बेड में जा रहे हैं उस तक, वेकअप से लेकर के स्लीपिंग जब तक हम उसको एनालिसिस करेंगे, उसको देखेंगे, तो उसमें बहुत सारा लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़, बहुत सारा काम को हम उसमें करते हैं. उठते हैं, हम चलते हैं, काम करते हैं, दौड़ते हैं, बहुत सारा काम करते हैं उसमें. तो ये सब काम करने के लिए हमको पक्का एनर्जी चाहिए. और उसमें हमको ये पता नहीं चल रहा है कि एनर्जी कहाँ से हमको ये आ रहा है. लेकिन ये जो पक्का उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारा एनर्जी उसमें यूज़ हो रहा है, उसमें लग रहा है उसमें. तो ये एनर्जी कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दिस एनर्जी. कहाँ से हम ये एनर्जी को पाएंगे? तो ये एनर्जी हम जब खाते हैं उसमें से ही उसको पाते हैं. तो इसमें से हमको एक चीज़ क्लियर हो गया कि खाना से हमको एनर्जी मिल रहा है. सेकेंड चीज़ है ग्रोथ. अब जब हम देख रहे हैं कि ग्रोथ में, अब जब हम 1-2 साल पहले की हमारा फोटो को देखेंगे, उसमें देखेंगे कि हम छोटे थे उसमें, और अब हम क्या हो गए, थोड़ा बड़े हो गए. सो ये खाना जो है हमको ग्रोथ भी कर रहा है उसमें. एंड अगर एक चीज़ को हम नोटिस करेंगे कि जो 2-3 साल पहले छोटे जो थे हम, उसमें जो हमको चोट आया था उसमें, वो चोट अभी वो सब नहीं है, क्योंकि वो भर गया है. तो बॉडी में ऑटोमेटिकली एक चीज़ है वो रिपेयरिंग कर देता है बॉडी को, वो ठीक ठाक हो जाता है धीरे से. तो ये सब चीज़ क्या होता है, हमको खाना से सब हो रहा है, ये सब खाना से ये सब काम हो रहा है. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स रिक्वायर्ड फूड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स. Okay, the process of taking in foods by animals and its utilizations in the body is called animal nutrition. जिससे कि हमने पढ़ा कि पहले की जाना कि न्यूट्रिशन का मतलब है खाना को खाना, अंदर लेना. और जिस प्रोसेस से, जिस प्रक्रिया से एनिमल अपने खाना को खाता है, उसको ही बोलते हैं हम न्यूट्रिशन. So nutrition in animals takes place in 5 steps. इसमें 5 स्टेप होता है. There are 5 steps in nutrition. फर्स्ट हो गया इंजेक्शन, डाइजेशन, ऑब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजेशन. ये सब है 5 पॉइंट्स उसमें. हम देखेंगे कि ये सब क्या क्या है, क्या चीज़ है.
द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। इसका मतलब है जिस प्रक्रिया से हम खाना को अपने बॉडी के अंदर में घुसा रहे हैं, उसको अंदर में इन कर रहे हैं, उसको अंदर में हम डाल रहे हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम इंजेशन। उसके बाद द प्रोसेस इन व्हिच द फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble substances are broken down into small water soluble substances called digestion। जिस प्रक्रिया में बड़े बड़े वाटर में जो सलेबल नहीं होता है, इनसलेबल बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस छोटे छोटे सब्सटेंस में डिवाइड छोटा छोटा बन जाता है, वो कौन सा सलेबल वाला। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स इनसोलेबल सब्सटेंसेस जब छोटा छोटा सलेबल वाटर सलेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। अब उसमें देखेंगे हम इंजेशन में देखेंगे कि इंजेशन जो खाने का जो प्रक्रिया है, अंदर जाने का जो प्रक्रिया है, ये बहुत सारा केसेस में अलग अलग है, हर एनिमल्स में अलग अलग है। जैसे कि फ्रॉग को अगर हम देखेंगे तो इसमें प्रक्रिया अलग है। जैसे कि हम देखेंगे हनी बी में देखेंगे, दिस प्रोसेस इज डिफरेंट। अगर हम देखेंगे ह्यूमन बीइंग के अंदर देखेंगे, ये प्रोसेस अलग है। उसमें कोई हाथ से खा रहा है और कोई अपने मुंह से खा रहा है, ठीक है, और कोई अपना एक पाइप उसमें डाल के हनी जो नेक्टर है उसको ऑब्जर्व कर रहा है। सो ये सब प्रोसेस अलग अलग होता है, ठीक है। आफ्टर दैट द प्रोसेस इन व्हिच डाइजेस्टेड फूड पास थ्रू द इंटेस्टिनल walls into the blood stream is called absorption। अच्छा, इसमें क्या है, जो डाइजेस्टेड फूड जो डाइजेस्ट हो गया वो खाना जब हम इंटेस्टाइन की जो वॉल होता है, वो वॉल के अंदर से जब ये अंदर चले जाता है तो ऑब्जर्व हो जाता है, वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंच जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्प्शन। ऑब्जर्व हो गया, जो भी डाइजेस्टेड खाना वो ऑब्जर्व हो गया थ्रू द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, वो इंटेस्टाइन की वॉल से ऑब्जर्व हो गया। अब ये जो फोटो में हम देख रहे हैं ये सब है इंजेक्शन का ऊपर का, और मिडिल में जो देख रहे हैं ये हो गया डाइजेशन का एंड ऑब्जर्प्शन। ये जो हम फोटो देख रहे हैं नीचे, ये हो गया इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है, इसमें ये ऑब्जर्व होके बॉडी की ब्लड में ये मिक्स हो जाता है उसमें। उसके बाद हम देखें द प्रोसेस इन व्हिच ऑब्जर्व फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल्स एंड इज यूज्ड फॉर बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो जैसे कि हमने अभी उसको डिस्क्राइब कर रहा था, मैंने डिस्क्राइब कर रहा था कि जब ये डाइजेस्टेड फूड और डाइजेशन होने के बाद, ऑब्जर्वेशन होने के बाद बॉडी के अंदर सेल के अंदर जाके बॉडी को ग्रोथ कराता है, बॉडी को रिपेयरिंग करता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। द प्रोसेस इन व्हिच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एजेशन। जिस प्रक्रिया से हमारा बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड, जो कि डाइजेशन नहीं होता है, अगर उसको जो बाहर हो जाता है, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एजेशन, बाहर हो जाना, ठीक है। ऊपर में जो हम फोटो देख रहे हैं, ये देखो हम छोटा सा बेबी धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, ठीक है। नीचे में जो देख रहे हैं हम, ये है एजेशन का फोटो। जो खाना हम खा रहे हैं जब वो यूज़ नहीं होता है बॉडी के, जब वो जो उसमें डाइजेशन नहीं होता है, वो बाहर चले आता है एजेशन प्रक्रिया से। ओके देन, सो इंजेक्शन में क्या है हम देखेंगे अभी। द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ इंजेक्शन, द फर्स्ट इंजेक्शंस मीन्स टेकिंग फूड इन टू आवर बॉडी। जैसे कि हमने पहले ये सब जाना कि जो फास्ट प्रोसेस होता है खाने का, इसको बोलते हैं हम इंजेक्शन प्रोसेस, जो कि बॉडी के अंदर हम कोई चीज़ को ले जाते हैं। अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज़ को हम देखेंगे, कोई भी बच्चा जाके खाने के पास बैठ जाएगा और कुछ वक्त बाद फिर से वापस आके
उठ जाएगा उसमें से, तो ये जो खाना इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी के अंदर कभी भी जा नहीं पाएगा। तो इसलिए एक वो काम करना पड़ता है कि खाना को हमेशा हमारा बॉडी के अंदर में उसको डालना पड़ता है, और ये हर अब हमारे एनिमल्स में डिफरेंट होता है। इसको ही हम बोलते हैं इंजेस्ट करना। तो द डिफरेंट एनिमल्स आर डिफरेंट मोड्स ऑफ टेकिंग फूड्स। जैसे कि हमने डिस्कस कर रहा था कि डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट होता ही है। एवरी एनिमल हैज सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गन्स और टेकिंग फूड इनसाइड इट्स बॉडी। बहुत सब एनिमल्स का ये खाना को लेने का जो प्रक्रिया होता है ये अलग अलग होता है। फ्रॉग यूज इट्स लॉन्ग एंड क्लेफ्ट टंग्स टू कैच इट्स प्रे। हमने सबने देखा होगा कि जो फ्रॉग अपना लंबा सा जो टंग्स को स्प्रेड करके उसको कीड़ा मकोड़ा को खाता है उसमें। ओके, द बटरफ्लाई यूजेस इट्स लॉन्ग फीडिंग ट्यूब टू सक द नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। अब उसमें हमने ये भी देखा होगा कि आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो फ्लावर में जो बटरफ्लाई जब उसमें बैठता है तो अपना लॉन्ग ट्यूब्स को उसमें अंदर डाल के उसमें से नेक्टर को ऑब्जर्व करता है। ये भी एक अलग प्रोसेस है। द फीमेल मस्कीटोज आल्सो सक्स ब्लड फ्रॉम अदर एनिमल्स। और ये फीमेल मस्कीटो भी अपना ट्यूब जैसा चीज़ को डाल देता है बॉडी के अंदर, उसके बाद ब्लड को सकिंग करता है। ओके, तो eel is a large bird which feeds in the place of its prey by tearing its powerful hooked beak। उसको पावरफुल हुक्ड बीक से वो क्या है टेयरिंग करके फाड़ के चीर के उसको खाता है, अपने खाना को खाता है। अब इसके बाद देखें हाइड्रा इंजेक्ट्स इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ स्पेउडोपोडिया। अब हाइड्रा को अगर हम देखेंगे तो हाइड्रा का फॉल्स फिट बोलते हैं उसको, स्पेउडोपोडिया उसको बोलते हैं। स्पेउडोपोडिया उसका हैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे खाना को पकड़ के वो क्या करता है उसको खाता है, उसको इंजेस्ट करता है। तो अगर इसमें हम ये देखा कि हर एनिमल्स में ये सिस्टम ये प्रक्रिया अलग अलग हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे बच्चों कि जो फोटो में देख रहे हैं हम, ठीक है, कि ये जो फोटो में हम देख रहे हैं कि ये एक पेंगुइन एक मछली को खा रहा है, इसमें अंदर इंजेक्शन कर रहा है। ओके, सो नाउ डाइजेशन में क्या देखेंगे हम कि द प्रोसेस इन विच द फूड containing large insoluble substances is broken down into small water soluble substances which can be absorbed by our body is called digestion। जैसे कि हमने पहले बोला था, एक वर्ड को हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें देना कि लार्ज इंसोल्यूबल सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंसेस बड़ा है और इनसोल्यूबल है, सोल्यूबल नहीं हो रहा है, उसको इस प्रक्रिया में क्या हो जाना है कि बाद में हम देख रहे हैं नीचे कि ये सोल्यूबल हो जाता है, सिंपल सब्सटेंसेस बन जाता है, एंड वो भी सोल्यूबल वाला, वाटर सोल्यूबल वाला जो कि पानी में सोल्यूबल हो जाता है, उसको ही बोलते हैं हम डाइजेशन। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को खाते हैं, उसमें ये क्या होता है कॉम्प्लेक्स खाना रहता है, और डाइजेशन प्रक्रिया में क्या होता है उसको सिंपल होना है, वो भी वाटर सोल्यूबल वाला। ओके, सो in most simple terms digestion means dissolving of solid food। और इसको अगर हम सिंपली अगर हम इसको समझने के लिए कोशिश करेंगे तो ये डाइजेशन का मतलब है डिजल्विंग ऑफ सिंपल फूड, सॉलिड फूड। तो जो डिजल्व होना है खाना सिंपल बन के जो डिजल्व होता है, इस प्रक्रिया को बोला जाता है डाइजेशन। ओके, we use both physical and chemical methods for digesting or breaking off the substance present in food। इसमें हम क्या है बच्चों, दोनों प्रक्रिया से ये किया जाता है, होता है फिजिकली एंड केमिकल, फिजिकल प्रोसेस से केमिकल प्रोसेस से होता है, ये दोनों प्रक्रिया जो डाइजेशन प्रक्रिया होता है। तो इसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसमें। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द कॉम्प्लेक्स starch carbohydrates present in our food broken down into simpler sugar called glucose। तो इसमें हम देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है,
जो कि कॉम्प्लेक्स स्टार्च है। और ये क्या है, डाइजेशन होने के बाद ये टूट जाता है, सिंपल शुगर बन जाता है, बाद में ग्लूकोज हो जाता है। ठीक है, तो डाइजेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट्स इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ओके देन फैट्स आर ब्रोकन इनटू सिंपलर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स। सो फैट जो है ये भी क्या हो जाता है, डाइजेशन के बाद सिंपली फैटी एसिड ग्लिसरॉल बन जाता है। उसके बाद हम देखेंगे प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एमिनो एसिड्स। प्रोटीन भी क्या हो जाता है डाइजेशन के बाद, ये सिंपल एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एट लास्ट ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल्स एंड एमिनो एसिड्स आर ऑल वाटर सॉल्युबल सिंपल सब्सटेंसेस। अब इस डाइजेशन का मकसद यही था कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को बाद में क्या बना देगा, सिंपलर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देगा। अब हम देख रहे हैं कि ये सब चीज़ अब वाटर सॉल्युबल वाला सिंपल सब्सटेंस बन गया। तो यही तो हमको चाहिए था ना डाइजेशन में, तो यही डाइजेशन का काम होता है। ठीक है ना। सो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एलिमेंट्री कैनाल इसको देखेंगे। A long tube running through our mouth to anus of human beings or animals in which digestion and absorption of food takes place। और मुंह से लेकर के आनस तक, माउथ आनस से लेकर के आनस तक एक लंबा सा ट्यूब है जिसमें हमारा ये सब सिस्टम होता है। उसमें जो 5 सिस्टम जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो सिस्टम जो प्रक्रिया जो प्रोसेस उसमें चलता है उसको बोलते हैं हम alimentary canal। Okay, alimentary canals is also known skirts and digestive tract। इसको हम digestive tract भी उसको बोलते हैं। It is 8 to 9 meters long in humans। humans being में सुन के बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये 8 to 9 meter long है। Okay, the alimentary canal is a continuous canal and has many पार्ट्स सच एज माउथ, जिसको हम बोलते हैं वोकल कैविटी। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारा पार्ट्स है, उसमें बहुत सारा डिविजन्स है। उसमें क्या क्या चीज़ है, माउथ है जिसको हम बोलते हैं वोकल कैविटी बोलते हैं, ऑइसोफेगस जिसको हम बोलते हैं ऑइसोफेगस जिसको ऑइसोफेगस बोलते हैं, और स्टोमक है, और उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें, और लास्ट में ये क्या है, लास्ट में हम ये क्या है एनस है उसमें। तो जो ऑइसोफेगस को हम फूड पाइप भी उसमें हम बोलते हैं उसको। ठीक है, 3 ग्लैंड्स आर आल्सो एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्री कैनल्स। दीज आर सेलिवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियास। ये सब 3 ग्लैंड्स भी है, वो अपना डाइजेस्टिव जूस उसमें सीक्रेट करते हैं और खाना को हजम करने में, डाइजेशन करने में वो हेल्प करते हैं, और ये भी उसमें प्रेजेंट है। और इसमें एज द फूड ट्रैवल्स थ्रू द वेरियस पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल्स इट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड। जब ये धीरे धीरे एलिमेंट्री कैनाल में और धीरे धीरे पास करता रहता है एक जगह से दूसरी जगह को, तो ये ग्रेजुअली धीरे धीरे ये डाइजेशन भी हो जाता है धीरे धीरे से। ठीक है, सो ये जो हम राइट में देख रहे हैं, इसमें ये सब चीज़ एलिमेंट्री कैनाल में ये सब जो इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल ये सब पार्ट्स सब इसमें है, जिसमें कि हमारा सब प्रोसेस इसमें जो सब प्रोसेस वो इसमें सब होता है। ठीक है, ओके। सो द डाइजेस्टेड जूस converts the complex substances of foods into simpler substances, जो कि डाइजेस्टेड फूड जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ये डाइजेस्टिव जूस उसमें उसको कन्वर्ट करता है। द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड इज डिफिटेड थ्रू द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल कॉल्ड एनोस, जो कि हमारा सबसे लास्ट पार्ट है
इसको हम बोलते हैं एनस बोलते हैं। अनडाइजेस्टेड पार्ट, जो खाना का जो पार्ट होता है उसमें से वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एजेशन बोलते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन इसमें आता है कि हाउ डज फूड मूव्स फॉरवर्ड इन द एलिमेंटरी कैनाल। एलिमेंटरी कैनाल में हमारा जो खाना धीरे धीरे आगे कैसे चलता रहता है, कैसे बढ़ता रहता है उसमें, हाउ इट्स मूव्स फॉरवर्ड, कैसे मूव करता है उसमें। तो इसमें एक चीज़ है, द फूड मूव्स फॉरवर्ड इन द एलिमेंटरी कैनाल by the process of peristalsis. It is a wave-like movement caused by the alternate contraction and relaxation of muscles. उसमें जो प्रोसेस में, जिस प्रोसेस में से खाना एलिमेंट्री कैनाल में फॉरवर्डली आगे की तरफ से पास होता है, एक जगह से दूसरी जगह पास होता है, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टल्सिस। और ये क्यों होता है, अब कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की मसल्स की वजह से ये उसमें होता है, ठीक है। सो टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट, और सब्सक्राइब द चैनल्स टू गेट नोटिफाइड, एंड इफ यू हैव एनी क्यूरीज रिगार्डिंग द topic, then feel free to ask them in the comment section. Thank you very much for watching.